वीडियो को एंड तक देखें, लाइक करें और शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे सरगोदा की चक्कियों की मशहूर दाल। इनमें जो चीज़ें जाएंगी वह आधा किलो ये दाल है चने की, जिसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो कर रखा था। इसमें ये लहसुन है जो मैं फ्राई करूँगी घी में बनाइएगा, बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन घी में बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। जो मसाले इसमें पहले जाएंगे वो है लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच छोटे वाला, हल्दी पाउडर है आधा चम्मच, नमक है 1 चम्मच, चिकन पाउडर है आधा चम्मच, धनिया पाउडर है छोटा चम्मच, और ये है कौरमा मसाला 1 चम्मच है, और ये दही है 3 चम्मच। ये जाएगी पहले। सबसे पहले जो तड़का लगेगा उसको देसी घी का लगेगा तड़का। उसमें ये देसी घी है, इसका तड़का लगेगा। और उसमें पहले हम प्याज फ्राई करेंगे, और साथ ये मसाले जो हैं, जो साबुत ज़ीरा है, ये ब्लैक जो काली मिर्च है मोटी कूटी हुआ है, साबुत धनिया ये छोटी चम्मच ये मोटा कूटा हुआ है, ये छोटी गोल मिर्च है 6 अदद है ये, और पपरिका पाउडर आधा चम्मच। इससे कलर बहुत अच्छा आता है। और इसमें फिर मेथी जाएगी, मेथी भी साथ जाएगी। और एंड पर जब ये तड़का लगेगा, ठीक है। जब ये दाल बन जाएगी कुकर में, इसको मैं बनाऊंगी, ये बन जाएगी, गल जाएगी, बिल्कुल मैश हो जाएगी। उसके बाद फिर मैं ये तड़का जो लगाऊंगी देसी घी से, उसके बाद ये लेमन जूस डाला जाएगा इसको खटाई के लिए। और इसमें विटामिन सी भी होता है, लेकिन बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है ये दाल में, और बहुत मज़े की दाल बनती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये मेरे स्टाइल की दाल है। अब हम बनाते हैं झाल चक्कियों की दाल। ये 2 चम्मच इसमें जाएंगे घी के। ऑयल चक्की जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें करें, लेकिन इसमें घी दाल में और चने में ज़्यादा जाता है, क्योंकि ये दाल और चना घी को बहुत जल्दी अपने अंदर जज़ब कर लेते हैं। इसके अंदर मैं डालूँगी अब ये लहसुन, इसको फ्राई करूँगी। जी अब इसमें मसाले, ये क्योंकि ये ब्राउन हो गया लहसुन, इसके अंदर ये सारे मसाले चले जाएंगे। और साथ ही ये दही चली जाएगी। इसमें टमाटर नहीं डालना, ठीक है, क्योंकि दही और लेमन जाएगा, इसी से इसकी खटास और टेस्ट बनेगा। हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ताकि जो मिर्च वगैरह है वो मसाला है जो पक जाए, कच्चापन ख़त्म हो जाए इसका। अब इसके अंदर हम चने की दाल ये डाल देंगे। बहुत जल्दी बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और बहुत मज़े की बनती है। बच्चे बार बार फरमाइश करेंगे कि चने की दाल बनाई जाए। थोड़ा सा इसकी भुनाई करके इसको पानी लगा देंगे हम। पानी इतना लगाना है जिसमें ये बिल्कुल जो दाल है वो मैश हो जाए। और जब सीटी चलेगी, कुकर बंद करेंगे, सीटी चलेगी, तो आपने इसका टाइम नोट करना है। कम से कम आपने 25 मिनट 30 मिनट इसका टाइम रखना है, ताकि अच्छी तरीके से ये गल जाए। अब इसके अंदर मैं ये जग पानी का डाल दूँगी। अगर कम लगा मैं और डालूँगी, इसके अंदर थोड़ा सा और पानी जाएगा अभी। ये मैं आधा जग और तकरीबन 1.5 किलो पानी के करीब ये जाएगा, ताकि दाल इसमें अच्छे तरीके से गले। जब उबाल आएगा, इसको कुकर में बंद कर दूँगी, और 20-25 मिनट मैं इसको सीटी लगाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम ये जो दाल बना रहे हैं, इसके साथ हम चटनी बना रहे हैं। साथ ये पुदीना है, ये 2 चम्मच पुदीना है, ये 1 बड़ा चम्मच धनिया है, 1 सब्ज़ मिर्च है,
एक बड़ा टमाटर है, इसकी छिलका उतार कर मैंने इसके टुकड़े कर लिए हैं। ये 1 चम्मच अनारदाना मैंने धो कर इसको मैं ग्राइंड करूँगी, कूट लूँगी। उसके बाद फिर मैं दूसरे मसाले ऐड करूँगी। ये अनारदाना मैंने कूट लिया। अब मैं इसके अंदर ये पुदीना इसको कूट लूँगी, बारीक कर लेना इस तरीके से मैंने इसको। फिर साथ में धनिया ऐड करूँगी। ये बहुत मज़ा देती है दाल के साथ ये चटनी, अनारदाने के साथ, टमाटर के साथ, पुदीना से बस मिर्च। अब मैं इसके अंदर ये धनिया ऐड कर दूँगी। एंड पर मैं इसको करूँगी मिर्च से बस मिर्च, फिर टमाटर। अब मैं सब्ज़ मिर्च ऐड कर दूँगी इसके साथ, ताकि ये भी साथ ग्राइंड होती जाए। आराम से कीजिएगा, इसके छिलटे आपके आँखों में ना जाए, क्योंकि सब्ज़ मिर्च है बहुत तीखी होती है। जब आप टमाटर डालें तो उसका बहुत ही ध्यान रखिएगा। अब मैं टमाटर ऐड कर दूँगी इसके अंदर और बहुत आराम के साथ इसको मैं पीसूँगी। ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दाल के साथ बहुत मज़े की बनती है और हाजमा भी बहुत तेज़ होता है, इसके साथ खाना हजम हो जाता है, क्योंकि पुदीना है। मौसम भी ये चटनी वाला और दाल वाला है, बहुत मज़ा देती है ये। अब इसमें मैं नमक ऐड कर दूंगी अपने तरीके से, जितना आप पसंद करते हैं। नमक ज़्यादा ना हो जाए, थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा ताकि इसमें बिल्कुल पूरा हो जाए। कम हो तो डाला जा सकता है, ज़्यादा हो जाए तो निकाला नहीं जा सकता, इसलिए बहुत ही कम आपने डालना है। तो देखिए कितनी जल्दी ये बन गई है चटनी और कितनी अच्छी मज़े की बनी है ये। अब मैं इसको दाल को तड़का लगाऊंगी ये चीज़ के अंदर डालकर। सब पहले मैं ये प्याज डालूंगी इसके अंदर। ये थोड़े से हो जाएंगे। अब इसके अंदर ये दाल के अंदर मैं लेमन ऐड करने लगी हूँ। ये मैं दाल मेरी तैयार हो गई है। मैं इसके अंदर ये लेमन 1 चम्मच लेमन ऐड कर दूँगी, उसको हिला दूँगी और फिर अब तड़का लगा कर इसके अंदर डालूँगी। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत मज़े की बनी है। ये देखें कैसे ये हो गई है, बिल्कुल ये गल चुकी है। ये ब्राउन हो जाएंगे थोड़े से, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करने आपने, लाइट ब्राउन करने हैं। कच्चापन का ख़त्म हो जाएगा। ये ब्राउन अच्छे लगते हैं अगर दाल में तड़के में। अब मैं इसके अंदर ये मसाले ऐड कर दूंगी। ये मेथी भी डाल दूंगी इसके अंदर। अब इसको अंदर मैं इसके अंदर डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ये देखें इसका कलर कितना अच्छा हो गया। ये देखा, इसका देखें कलर कितनी मज़े की लग रही है ये दाल। ये बहुत मज़े की बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। अब मैं इसके अंदर गरम मसाला ऐड करूँगी, थोड़ा सा ऊपर से ऐसे चुटकी साइज में डालूँगी। और हाँ जी, ये अब हमारी डिश तैयार हो गई है। झाल चकियों की दाल तैयार हो गई है। इसको हमने ऊपर ये टमाटर, प्याज, सब्ज़ मिर्च और लेमन रखा है। साथ हमने अचार रखा है, अपने घर का ही बना हुआ अचार है। साथ मैंने ये पुदीने और अनारदाना टमाटर की चटनी बनाई है। साथ ये मैंने सलाद बनाया। आप इसको चपाती के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, बहुत मज़े की है। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।